जम्मू का तो बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। जो इतने इतने सालों से हम रह रहे हैं, हमें कहते हैं इसका टैक्स दो, दूध का टैक्स दो, दही का टैक्स दो, किस किस का टैक्स दे देंगे जी। अब जो सांस लेते हैं उसका भी टैक्स देंगे हम। शर्म आनी चाहिए आपके इस बिहेवियर से। ये जो स्टेटमेंट है एक फुलिशनेस का, ये पागलपन कह लो। मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अमीर और गरीब। आप तो एक खाई पैदा कर रहे हो अमीर और गरीब के बीच। अरे एलजी मनोहर सिन्हा साहब हैं, वो यूपी में हार के आए हुए हैं। उन्होंने काम अच्छे नहीं किए थे, इसलिए जम्मू की जनता भी अब उनको नकार रही है। उनको लगता है जम्मू के लोगों के पास आईफोन है, बड़े बंगलों हैं जिनके पास, उनको हम वो नहीं करेंगे। अननेसेसरली मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ शख्स, जिसको हर एक शख्स मेरे जैसा भी, मैं भी उनको सल्यूट करता हूँ कि आप हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो। उनकी क्या सोच है कि उन्होंने क्या पैरामीटर लगाया है कि जो वो पैरामीटर से देखते हैं कि ये बंदा आईफोन लगाया है, ये अमीर है, इसको चारों तरफ से मार दो। ये बेचारा बीपी से राशन ले रहा है, ये गरीब है, इसको हर लिहाज से छूट दे दो। हम लोगों के क्या क्या कसूर है भाई? हमारा बाप हमारी दुकान पे छोड़ के गया। वो बेचारा 10,000 रुपये लेता है तो उसको बताया जाता है कि 2,000 रुपया महीना, 3,000 रुपया महीना तेरा दिया जाएगा। वो उस चक्कर में क्या करता है कि आईफोन लेने का जो शौकीन होता है वो आईफोन ले लेता है, मगर वो 10 दिन रखता है अपने पास, उसके बाद वो उसको सेल कर देता है और वो उस कर्जे में डूबते 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 इतना डूब जाता है वो सुसाइड के कगार पे आ जाता है। तो इसलिए मनोहर सिन्हा साहब, ये आप अपने जो बयान है अपने पास रखिए। आप जो काम कर रहे हैं ये भाजपा के ताबूत पे आखिरी कील लगाने का काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम सुन नहीं सकते कोई भाजपा मुर्दाबाद बोले, क्योंकि हमारा खून खोल उठता है, क्योंकि इस पार्टी को हमने अपने खून से सींचा है। स्मार्ट मीटर्स को लेकर लगातार आम जनता सड़कों पर है और काफी ज्यादा आक्रोश प्रकट कर रही है। विपक्ष दल की बात करें तो विपक्ष दल भी सड़कों पर है और अपना गुस्सा जो है वो प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि बिजली के बिल जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते आम जनता इन समस्याओं से गुजर रही है। स्मार्ट मीटर्स को लेकर एलजी मनोहर सिन्हा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, सरकार उनके बारे में सोच विचार करेगी, यानी कि उनके बारे में सोचा जाएगा, सरकार उनके बारे में फिक्रमंद है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एलजी मनोहर सिन्हा ये कहते हुए नजर आए कि जिनके पास बड़े बड़े बंगलों हैं, जिनके पास आईफोन है, जिनके जो लोग 5G डेटा यूज करते हैं, उन्हें बिजली का भुगतान करना होगा, यानी कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें साफ तौर पर वो लोग जो आईफोन यूज करते हैं, वो लोग जो 5G डेटा यूज करते हैं, उन्हें बिजली का भुगतान करना होगा। आम जनता से बातचीत करते हैं, आम जनता इस बयान को किस तरीके से लेती है। आईजी साहब कह रहे हैं कि फ़ोन आपने आईजी लिया, हमने सेकंड हैंड फ़ोन लिया हुआ है, ये देख लो, अभी इसकी बैटरी भी नहीं है, 10,000 का लिया हुआ है, तो स्मार्ट मीटर लगे हैं तो इतना इतना बिल आ रहा है, तो कहाँ से भरना है हमने? अभी करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ के जो हम सूट डालें, क्या उनके पे भी टैक्स लगेगा? बोलने पे भी टैक्स लगेगा, लिपस्टिक बिंदी पे भी टैक्स लगेगा। जम्मू का तो बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। जो इतने इतने सालों से हम रह रहे हैं, हमें कहते हैं इसका टैक्स दो, दूध का टैक्स दो, दही का टैक्स दो, किस किस का टैक्स दे देंगे जी। अब जो सांस लेते हैं उसका भी टैक्स देंगे हम। ये जो स्टेटमेंट है एक फुलिशनेस का, ये पागलपन कह लो। मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अमीर और गरीब। आप तो एक खाई पैदा कर रहे हो अमीर और गरीब के बीच। आज मैं कह सकता हूँ कि जो बिजली के बिल आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, वो बर्दाश्त से बाहर है। अभी सुबह सुबह एक सज्जन थे, उनके घर का बिल आता था 300-400, उनका आया है 7600। कैसे पे करेगा वो एम्प्लॉई है, किसी की दुकान पे काम कर रहा है, मेरा ख्याल 10-11 हज़ार ले रहा होगा, तो वैसे काम चलेगा। सिन्हा साहब, होश में आके स्टेटमेंट दिया करो कि आपने, हाँ आप कहते हो जो 5G इस्तेमाल करता है कुछ या आईफोन है, आज हर एक आदमी के पास सेकंड हैंड आईफोन 2, 4, 3, 4, 5 हज़ार का मिल जाता है। आदमी अपना पेट काट काट के वो खरीद भी लेता है चीज़ें। इसमें आप मानते हो ना कि जम्मू के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? श्रीनगर वालों ने तो लगने नहीं दिए, आपने जम्मू वालों को तंग कर रहा है। आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे चौराहे पे आपके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे थे 25, आज वो चिर निंद्रा में सोए हुए हैं। इलेक्शन में लोग सो जाएंगे और उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। क्या लगता है कि गरीब लोगों के बारे में क्या सोचा जाएगा? क्या उनके बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे? बिजली बिल माफ़ नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है। ये बोलेंगे जी 50 यूनिट छोड़ दी, 40 छोड़ दी, 30 छोड़ दी, या 100 यूनिट तक आपको, ऐसा कुछ है।
अगर मनोज सिन्हा साहब अगर आप करना चाहते थे तो ये स्मार्ट मीटर जो लूट का कारण बन गया है, जो डाका आप डाल रहे हो लोगों की जेब पे, आप अपनी गलती, अपनी चोरी, अपना अय्याशी के लिए ये मीटर लगवा दिए आपने कि लोगों को लूटते जाओ, कुछ करते। अगर किसी के पास 4 पैसे हैं भी है, वो तो इनकम टैक्स पेयर भी है, हर चीज़ का टैक्स दे के उसके पास अगर 4 पैसे की सेविंग है, आपकी नज़र पे उस पर भी है, उसे भी लूट के ले आए अपने खजानों में भर। मेरा नज़रिया सिर्फ एक है कि जो हमारे एलजी मनोहर सिन्हा साहब हैं वो यूपी में हार के आए हुए हैं और उसके बाद यहाँ पे वो गवर्नर राज कर रहे हैं, तो वो इसलिए वहाँ पे इसीलिए हारे थे कि उसकी वहाँ की जनता ने भी इसलिए उनको नकारा था क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने काम अच्छे नहीं किए थे, इसलिए जम्मू की जनता भी अब उनको नकार रही है। उनको लगता है जम्मू के लोगों के पास आईफोन है, बड़े बंगलों हैं जिनके पास, उनको हम वो नहीं करेंगे और लोगों के पास आईफोन आए कहाँ से। तो सर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप ही ने कर के ऊपर कर लगाए हुए हैं। एलजी साहब आप ही ने कर के ऊपर कर लगाए हुए हैं। आप क्या करते हैं, आप समझाते तो हो नहीं किसी को। आप क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट है, जो पढ़ रहा है, जो छोटे छोटे काम कर रहा है, उसको आप लोन वाले सिस्टम में डालते हो जो अंग्रेज करते थे आज से पहले। वो बेचारा 10,000 पे लेता है तो उसको बताया जाता है कि 2,000 रुपया महीना, 3,000 रुपया महीना तेरा दिया जाएगा। वो उस चक्कर में क्या करता है कि आईफोन लेने का जो शौकीन होता है वो आईफोन ले लेता है, मगर वो 10 दिन रखता है अपने पास, उसके बाद वो उसको सेल कर देता है और वो उस कर्जे में डूबते 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 इतना डूब जाता है वो सुसाइड के कगार पे आ जाता है। तो इसलिए मनोहर सिन्हा साहब, ये आप अपने जो बयान है अपने पास रखिए और जल्द से जल्द ये जो बिजली का जो आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, ये जम्मू की जनता इस वक्त टोटल नकार रही है और इसका आपको बहुत जल्द सभी लोग इकट्ठे होने वाले हैं और बहुत जल्द इसका आपको रिजल्ट मिलेगा और गो बैक के नारे लगेंगे एलजी साहब के खिलाफ। क्या छन्नी में कोई प्रोटेस्ट हुआ है? बेसिक क्रीम यहीं पे है, बाकी जानीपुर, भगवती नगर, यहाँ पे सारा लोअर क्लास, मिडिल क्लास, रिहाड़ी कॉलोनी सब मिडिल क्लास है। वही लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। आप देखिए अहंकार का स्तर, आप देखिए जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं, जो लोग ये परसों उनका स्टेटमेंट भी आया, जो लोग खाना खाएंगे उसके पैसे उसका भुगतान करते हैं, इस तरह बिजली यूज़ करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे। ये अहंकार का स्तर है। आपका अहंकार कहाँ से वो कैसे बोल रहा है? एलजी साहब को एक बात समझनी पड़ेगी कि आप जो काम कर रहे हैं ये भाजपा के ताबूत पे आखिरी कील लगाने का काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम सुन नहीं सकते कोई भाजपा मुर्दाबाद बोले, क्योंकि हमारा खून खोल उठता है, क्योंकि इस पार्टी को हमने अपने खून से सींचा है और आज इनकी करतूतों की वजह से लोग सड़कों पे आए हुए हैं। जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं, वो भी भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। हमें शर्म आती है सुनने को, हमारे कानों में आग लग जाती है जब किसी के मुंह से मुड़ते हैं, पर हम बेबस से अपने हाथों को रोक लेते हैं। हम कितनों के मुंह बंद करवाएंगे? आप मैडम जी देखिए, जो इंसान हैंड टू मोड़ता है, 5-10 हज़ार रुपये पे है, 10-12 हज़ार रुपये मंथली कमाता है, वो 5-7 हज़ार रुपये पहले बिजली का रेंट देगा, अपने बच्चों को जहर देगा, फैमिली को जहर देगा। आज आप कश्मीर में जाके कहते हैं हम सोचेंगे, आप वो काम ही क्यों करना पड़े जिसको आपको यू टर्न लेना पड़े? आज भी समय है, आज भी मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, आज भी समय है। एलजी साहब स्मार्ट मीटर को यहीं पे रोक दीजिए। अक्टूबर-नवंबर में कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। मैं खून से लिख के दे रहा हूँ, इस वक्त जिस हिसाब से लोग सड़कों पे निकल आए हैं, बीजेपी के कैंडिडेट्स को वोट लोगों के मांगने की जाने के लिए मुश्किल होनी पड़नी है। काम एलजी साहब कर रहे हैं, गालें हम बीजेपी को पड़ रही हैं। आप खुद देखिए, एलजी साहब को ये चाहिए कम से कम लोगों वो काम, सरकार का क्या काम होता है? गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी। क्या था राम राज्य? जहाँ पे पानी है वहाँ से सूरज सूखेगा, जहाँ पे सूखा है वहाँ बरसाएगा, वो राम राज्य था। ये राम राज्य है। छन्नी और गांधीनगर वालों के भी 7-7 हज़ार बिल आ रहे हैं, रिहाड़ी और भगवती नगर वालों के भी 7-7 हज़ार बिल आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपके इस बिहेवियर से। ऊपर से आप हर 2-4 दिन बाद आप स्टेटमेंट दे देते हैं, बिजली जख्म पे आप नमक छिड़कते हैं। आप कह देते 2-4 दिनों बाद फिर आप कह देते हैं कि बिल तो देना पड़ेगा। आगे क्या बिल नहीं मिलता था, उसे हिंट दे देते हैं ये इंडेफिनेट स्ट्राइक वाला होगा और ये बम बोले पर सेकंड होगा। उसमें एलजी साहब को वापस जाना पड़ेगा। 70 साल की आज़ादी के बाद बिजली, सड़क और पानी के लिए रजिस्ट्रेशन करनी पड़े। आज थोड़ी सी बाढ़ आई है, 4-4 दिन हो गए पानी आए हुए, 4-4 दिन हो गए पानी आए हुए, और आम लोगों को सड़कों पे निकलना पड़ रहा है बिजली के लिए और पानी के लिए। शर्म की बात है, देश की 70 साल की आज़ादी के बाद भी बिजली और पानी के लिए लोगों को सड़क पे निकलना पड़े, शर्म की बात है।
इन लोगों ने एक अपना हथियार बना लिया है हम लोगों को गुमराह करने का। उसके लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है बीजेपी वालों की, चाहे वो इस एलजी एडम की शेप में हो, चाहे सेंटर की एडम की शेप में हो, कि जनता को लॉलीपॉप दे दो, जिससे जनता लॉलीपॉप चूसती रहे, उसको फ़ायदे नुकसान का फ़र्क पता ही ना चल सके। देखो आज 2023 ख़त्म हो रहा है, सभी लोग एजुकेटेड हैं, सभी लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं कि इनके कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। मैं हैरान हो गया ये न्यूज़पेपर का फिगर देख के कि हमने 20,000 करोड़ की बिजली खरीदी है, तो वो क्या आप हमारे लोगों से ही पे करोगे? आपकी लाइबिलिटी कोई नहीं है। आप पहले अपने आप से शुरू करो कि आपके अपने ऑफिस में कितनी बिजली मिसयूज़ हो रही है। आपके जो ऑफिस बेरर हैं, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आपकी प्राइवेट गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है, उधर कितनी बिजली आपकी मिसयूज़ हो रही है, वहाँ पे उसको चेकअप करो। अननेसेसरली मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ शख्स, जिसको हर एक शख्स मेरे जैसा भी, मैं भी उनको सल्यूट करता हूँ कि आप हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो। उनकी क्या सोच है कि उन्होंने क्या पैरामीटर लगाया है कि जो वो पैरामीटर से देखते हैं कि ये बंदा आईफोन लगाया है, ये अमीर है, इसको चारों तरफ से मार दो। ये बेचारा बीपी से राशन ले रहा है, ये गरीब है, इसको हर लिहाज से छूट दे दो। हम लोगों के क्या क्या कसूर है भाई? हमारा बाप हमारी दुकान पे छोड़ के गया, वो तो हमें पता कि हम कितने की चीज़ लाके कितने की बेच रहे हैं, तो हम अपना घर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। हमें पता कि हम अपने मुलाजमों को तनख्वाह कैसे दे रहे हैं। हमें पता कि हम जो इंस्टॉलमेंट है बैंक की, वो कैसे लाइबिलिटी हम फुलफिल कर रहे हैं। ये तो एलजी साहब को नहीं पता। उनको ये पता कि जंग बहादुर ने ये फ़ोन रखा है, तो ये सरमाएदार लोग हैं, इसको किसी तरफ से छोड़ना ही नहीं है। चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे सीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, इसको चपाती खाने जोड़ा नहीं हमने छोड़ना है। वो उस नीति से चल रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा के इस बयान को लेकर आम जनता काफी ज्यादा आक्रोश और गुस्सा प्रकट कर रही है और निराशा उनके चेहरे पे साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी एलजी मनोज सिन्हा ने ये स्टेटमेंट यानी कि ये बयान दिया था प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कि जिनके पास आईफोन है, जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, जिनके पास बड़े बड़े बंगलों है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। और वहीं पर इस बार यानी कि फिर से एक बार स्टेटमेंट, ये बयान सामने आ रहा है कि जिनके पास आईफोन है, जो 5G डेटा यूज करते हैं, उन्हें बिजली का बिल का भुगतान करना होगा। इसको लेकर हमने आम जनता से सवालात किए और आम जनता ने क्या कुछ कहा है साफ तौर पर आपने सुना। तो आपकी क्या कुछ राय है, अपनी राय रखना ना भूलेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।